आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। आशा करता हूं कि आप खुशहाल होंगे, अपने घर परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ अपने परिवार में खुशी होंगे। या हो सकता है कुछ लोगों के मन में डर हो, चिंता हो या चिंताएं हो, लेकिन आज याद रखें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रभु आपको हर प्रकार के संकट से बचाएंगे, क्योंकि सुबह के सुंदर जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है। सुबह का समय केवल एक नया दिन नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक नया दिन हमें प्रतिदिन मिलता है, बल्कि यह परमेश्वर की एक नई दया का प्रमाण है। हो सकता है कि आज जब आप जाग रहे हो, तब आपके मन में तरह तरह की चिंताएं आए, तरह तरह की समस्याएं आए, चिंता हो, शायद आपको आपके परिवार की फिक्र हो, नौकरी की चिंता हो, बच्चों के भविष्य की चिंता हो, आपके मन में डर हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आज आपके मन में अभी चल रही होंगी, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हर प्रकार की बातों को जानते हैं और परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं। कई बार जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब हमें लगता है कि कोई बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा है, हम समझ नहीं पाते हैं क्यों, हम क्या करें, कैसे करें, कहां जाएं, किसके सहायता मांगे, किसके पास खड़े हों या किससे मदद मांगे। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें डराने के लिए नहीं बल्कि विश्वास रखने के लिए बुलाता है। कहता है भजन गीता अध्याय 46 और वचन नंबर 1 में बाइबल यहाँ पे कहती, दाऊद कहते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला कौन है? परमेश्वर, यानी सहायक है। यह वचन इतना परमेश्वर अद्भुत हमारे जीवन में दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संकट कभी आपके जीवन में नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब संकट आएगा तब परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, वे हमारे साथ खड़े रहेंगे, वो हमारे घर के साथ, परिवार के साथ, और सही समय पर हमारी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा भी करेंगे। इसलिए धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। बाइबल में हम राजा यहोशापात की एक घटना को जब पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं बाइबल जब पढ़ते हैं तो देखने को मिलता है, एक दिन यह समाचार आया, कई बड़ी सेनाएं मिलकर के यहूदा पर आक्रमण करने आ रही हैं। शत्रु बहुत शक्तिशाली थे और उनकी संख्या बहुत अधिक थी। यह समाचार सुन करके पूरे राज्य में भय फैल गया, डर फैल गया। स्वाभाविक बात है, जब किसी राज्य पर इतना बड़ा आक्रमण होगा तो कहीं न कहीं वह उस राज्य के लोग डरेंगे। अधिक सैनिक हैं, अधिक सेना बल है। मानव दृश्य देखा जाए तो युद्ध जीतना लगभग उनको असंभव था, लेकिन यहोशापात ने सबसे पहले अपनी सेना पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने पूरे देश को परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए बुलाया। जब लोग परमेश्वर के सामने खड़े हुए तब परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा एक संदेश दिया, जो कि हमें पढ़ने को मिलता है। दूसरा इतिहास अध्याय 20 और वचन नंबर 15 में लिखा है, मत डरो, इस बड़ी भीड़ के कारण भयभीत मत हो, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है, परमेश्वर की है। यहाँ पे इतिहास में देखने को मिलता है कि कोई राजा आकर के कहता है, डरो मत, इस बड़ी भीड़ को देख करके भय नहीं खाना है, क्योंकि यह लड़ाई हमारी नहीं है, ना आपकी है, यह लड़ाई परमेश्वर की है। जब उन लोगों ने यहोशापात परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास किया, कल्पना कीजिए, युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर पहले ही अपने लोगों को आश्वासन दे चुके थे कि उन्हें अकेले लड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अकेले नहीं लड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ खड़े थे। अगले दिन जब यहोशापात अपनी प्रजा के साथ, अपनी सेनाओं के साथ निकला, तो उसने सबसे आगे सैनिकों को नहीं बल्कि परमेश्वर की स्तुति करने वाले को रखा। किसको? परमेश्वर की स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों को आगे रखा। यह एक ऐसा विश्वास था जिसे देख करके कोई भी आश्चर्य कर सकता था। और जैसे ही वे परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर ने शत्रुओं के बीच एक ऐसी गड़बड़ी उत्पन्न कर दी कि वे आपस में ही लड़ने लगे। जब यहूदा की प्रजा युद्ध भूमि में पहुंची, तब परमेश्वर पहले से उन्हें विजय दिला चुका था। और मेरे प्रिय भाई बहनों, यही परमेश्वर आज भी जीवित है। हो सकता है कि आज आपके सामने कोई ऐसा संकट खड़ा हो जाए जो आपको बहुत बड़ा दिखाई दे। याद रखिए, परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे कुछ नहीं है। कितना भी संकट हो, कितनी भी समस्याएं हो, वो हर प्रकार के संकट को खत्म कर देता है। जिस समस्या को देख करके आप घबरा रहे हैं, हो सकता है उसी समस्या पर परमेश्वर पहले से आपके जीवन में कार्य कर चुके हैं और काम कर चुके हैं। तो आज हमें भयभीत या डरने की आवश्यकता नहीं है। भजन संगीता अध्याय 34 में 19 में लिखा है,
धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से छुड़ाता है और बचाता है। ध्यान दीजिए, यह नहीं लिखा है कि धर्मी के जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि जब परमेश्वर के वचन पे आप भरोसा रखेंगे तो विपत्ति नहीं आएंगी, आएंगी। बल्कि यह लिखा है कि चाहे विपत्तियां कितनी भी हो, परमेश्वर उन सब से आपको छुड़ाने वाला है, वो सामर्थी है। यदि आज की सुबह आपके मन में कोई भय है, कोई डर है, उसे अपने हृदय पर राज मत करने दीजिए। हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दीजिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए जिसने यहोशापात को बिना लड़े विजय दिला दी थी। अपने लोगों की रक्षा परमेश्वर करता है, और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनकी देखभाल, उनके घर की, उनके बच्चों की, उनके जीवन के, उनके भविष्य की देखभाल परमेश्वर करता है। तो आइए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को, हालात को बदलने जा रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना करिएगा और आज्ञा दीजिएगा। आइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके चरणों में हर बातों को रखते हैं कि पिता, आज हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपनी मन की बातें जो भी कहने जा रहे हैं पिता, आज वो हर प्रकार की प्रार्थनाओं को आप सुनने वाले हैं। आज जितने आपके मसीह भाई बहन, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय इस प्रार्थना को सुनेंगे, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दें। उनकी जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाने वाले आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए, जो आपने हमें जीवन दिया, जो आपने हमें आशीष दी, जो आपने हमें बरकत दी, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इतने यूथ, इतने यंग आज मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, आज उनकी हर प्रकार की जरूरतों को, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की व्यवस्थाओं को आप पूरी करेंगे। आज जिनके मन में डर है, उनके मन में ये डर है कि आज मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जीवन क्या होगा, मेरी नौकरी क्या होगा, जो भी आज इन बात को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके मन में बीमारी का डर है, उनके समस्याएं, चिंताएं, घर परिवार, बच्चे, नौकरी, जॉब या किसी प्रकार की समस्याओं से आज जो भी आज्ञा दे प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लकवों की रोगियों को ठीक किया है, आपने यहाँ तक कोढ़ियों को शुद्ध किया है, आपने यहाँ बुराइयों को, जो बुराई करते थे, जो गंदे लोग थे, उन्हें क्षमा किया, उन्हें माफ किया, उन्हें हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार के दोषियों से मुक्त किया है। तो आज हम पिता आपके सामने अपनी बातों को रखते हैं, आपसे दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते, आपसे महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, आज इतने यूथ, इतने यंग, इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इनके बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए, इनके घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां इस समय उपस्थित हैं, प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के यीशु मसीह, अपने स्कूल को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, या पर्सनल कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी हो उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप तो हर एक बातों को, मन को जांचने वाले पिता परमेश्वर, आप तो हर प्रकार के रोगों को मुक्त करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग मिलकर के अब आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बीमारियों को सुनने जा रही यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद से प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा पिता परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि आज इतने यूथ, इतने यंग है पिता परमेश्वर, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन है, या अंदरूनी कोई इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर। जितनी बहनें हैं उनके शरीर में जो ब्लड की कमी है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो आज समस्याएं, वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो दुख, वो संकट, वो हड्डी में प्रॉब्लम्स आ गई है, आज जिनका एक्सीडेंट हो गया पिता परमेश्वर, जानते हैं उनके माता पिता, उनके बच्चे आज बहुत दुखी थे, बहुत परेशान हैं, हॉस्पिटल में पड़े, घर में पड़े यीशु मसीह के नाम से। आज उन हर भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज किसी न किसी कारण से दुख से परेशान यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के शरीर में जो किसी प्रकार का बीमारी, या इस समय तरह तरह की बीमारी से हॉस्पिटल बार बार जाते हैं, दवा कराते हैं, दवा काम नहीं करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो चिंताएं, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं खत्म कर प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु कि आप दयालु हैं, आप दया करने वाले हैं, आप हर प्रकार के पापों को क्षमा करने वाले, माफ करने वाले हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज जो हमने पाप किया, जो हमने गलतियां की हो, जो हमने किसी प्रकार का दिल दुखाया हो, आज वो हर बहन, हर भाई अपनी गलती को एहसास मानता पिता परमेश्वर। आज उनके बच्चों को अच्छी लाइफ दे, उनके घर में, परिवार में जो भी किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो दुआ करते, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने चाह रही है।
हम आज्ञा देते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है, जिनके रिलेशन में दिक्कतें हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तरह तरह के संकट है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, वाइफ हस्बैंड, ये किसी प्रकार की समस्याओं से, और जो रिलेशनशिप होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसमें किसी प्रकार की रुकावट है, ये किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार का यहाँ पे शक आ गया है, रिलेशन में, रिश्तेदारी में नफरत हो गई है, ये किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े या किसी प्रकार का किसी को शक हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति के मन को स्वस्थ करें, अच्छा करें। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके मन को शांत कर देंगे, उनके विचारों को शांत कर देंगे, जो गलत फहमी हो गई यीशु मसीह के नाम से, चाहे रिश्ता में हो, घर में हो, परिवार में हो, नौकरी में हो, जॉब में है, किसी प्रकार के आज जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहने आज जो बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, आज जो गलत तरीके गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर यूथ हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा करते हैं कि मेरे जीवन में मुझे नौकरी मिलेगी, मैं पढ़ाई करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी आज मुझे कोई जॉब नहीं मिलती है, उनके माता पिता परेशान है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, पहले अपने सर से लेकर के पैर तमाम दुख दर्द भरे अंगों को आज यीशु मसीह के नाम से चला दीजिए, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा दीजिए। वह दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बुरी आत्माएं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके जीवन से निकलने पाए। वह हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में किसी प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, काला जादू टोना जो भी इस समय आपके शरीर में, आपके परिवार में है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए। आपके घर में इस समय बड़ी से बड़ी चिंता वाली बात हो सकती है क्योंकि आपके घर में इस समय दुष्ट आत्माएं, आपके घर में काला जादू हटोना है, किसी ने आपके घर में किया, यीशु मसीह के नाम से आज उसको आज्ञा दीजिए, निकालिए। आपके घर में बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी चिंताएं आपके घर में, यीशु मसीह के नाम से आज वो टोना आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावटें ला रहा है। आपके घर में लड़ाई का क्लेश बन रहा है, आपके हस्बैंड और वाइफ में तरह तरह की बातें यहाँ पे फैल रही हैं, आपके घर में बेटे के जीवन में तरह तरह की दिक्कतें मुश्किलें आ रही हैं, आपकी बेटी के जीवन में वो दुष्ट आत्माएं, गंदे यार, क्योंकि जो जलन रखने वाले, ईर्षा रखने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि आपका घर बर्बाद हो, आपका परिवार बर्बाद हो, आपके बच्चे बर्बाद हो, आपका हस्बैंड बर्बाद हो, आपके मतलब की हर चीज बर्बाद हो। इसलिए आज आपको आज्ञा पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। जो भी किसी प्रकार का आपके मन में सवाल उठता है वो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मेरे घर में ये जादू टोना टोटका जो भी है आज जो काम कर रहा है, मेरे घर में बीमारियां हैं, समस्या है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में इस समय घर में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी दिक्कत है, मैं जानता हूँ इस समय, लेकिन आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। आज्ञा देना, अपने मन में जो भी किसी प्रकार कोई विचार आता है आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अपने मन में जो भी किसी प्रकार का विचार आप ला रहे आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। ये दुष्ट आत्मा, जो गंदी आत्मा है, जो इस समय आपके घर में जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से दूर निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, घर से, परिवार से, इनके डेहरी पर जो भी किसी प्रकार का है, इनके द्वार पे जो भी किसी प्रकार का इस समय कील गाड़ा यीशु मसीह के नाम से वो सब निकलने पाए। वो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है, यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने आज आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, आज आपके मन में जो विचार आता है, इस समय मैं देख पा रहा हूं कि आप बहुत टूट चुके हैं, अपने पैसा आपका खत्म हो चुका है, बीमारी में आपने पैसा बर्बाद कर दिया है, आपने रिश्तों में बर्बाद कर दिया है, आपने नौकरी में बर्बाद कर दिया है, आपने घर में, अपने पढ़ाई में बर्बाद कर दिया है। लेकिन इस समय दुष्ट आत्माएं जो आपके घर में काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं इनके शरीर से, इनके जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर में दर्द है, दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ब्लड की कमी, हड्डियों में प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जो इस समय काला जादू टोना है, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज मैं बहुत लोगों के जीवन में देख पा रहा हूँ, इस समय बहुत लोगों के मन में इस समय चल रहा है कि उनके घर में कहीं ना कहीं काला जादू हटोना है, कोई ना कोई टोटका आपके घर में हुआ है। आपको सतर्क रहना, सावधान रहना, आपको आज्ञा देना है। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा निकल, यीशु मसीह निकल, तू यीशु मसीह, यीशु निकल, दूर दूर, यीशु निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम से निकल, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बच्चों से, इनके भविष्य, इनके हस्बैंड की वाइफ से निकल यीशु मसीह के नाम से, इनके बिजनेस, इनके कामों से, इनके धंधे से, इनके बिजनेस से निकल, इसी वक्त निकल, इनके जॉब से जो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके घर में जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जो किसी के रिश्तों में शक आ गया, उसकी इसी की वजह से यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं आपके महान पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आपके लहू के नाम से, वो हर दुष्ट आत्मा, गंदी आत्माएं, हर प्रकार का टोना, हर प्रकार का जादू जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल इसी वक्त जल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
फिर प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, आपके मन की बातों को भी सुना है, आपके दिल में जो था वो भी परमेश्वर ने सुना है। तो आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर आपके हर एक दुख में, हर सुख में परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंचे, सुबह शाम आप प्रार्थना कर सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने दान देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आज भेज सकते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार। यदि आपकी इच्छा है तो भेजें, अन्यथा ना भेजें, लेकिन इस वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी प्रार्थना कर सके और उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।